शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगी। ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग की वजह से इस बार की नवरात्रि बेहद खास, बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस बार की नवरात्रि क्यों खास है? देवी माँ के भक्तों को क्या कुछ करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और ग्रहों नक्षत्रों का जो खास संयोग बन रहा है वो श्रद्धालुओं पर, देवी माँ के भक्तों पर किस तरह से कृपा बरसाएगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषी और वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य अविनाश राय जी हैं। आचार्य जी, इस बार की नवरात्रि पर किस तरीके का खास संयोग बन रहा है? इस वर्ष नवरात्रि के समय जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 3 अक्टूबर को आ रही है, यहां से नवरात्रि शुरू होगी और 11 अक्टूबर तक ये चलेगी। इस नवरात्रि में दो विशेष बातें हो रही हैं। पहली बात ये कि चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है और नवमी तिथि की हानि हो रही है। इसके बावजूद भी नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक प्राप्त होगा। चतुर्थी की वृद्धि के कारण भी यह नवरात्रि विशेष हो रही है और नवमी की हानि के कारण भी यह नवरात्रि विशेष हो रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह कि कुंभ राशि से शनि का संचरण और वृष राशि से बृहस्पति का संचरण। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बृहस्पति, सूर्य और शनि के संयोग के समय प्रयागराज में कुंभ जैसा पर्व होता है और वो पर्व तभी होता है जब वृष राशि से बृहस्पति का संचरण हो रहा हो। तो बृहस्पति वृष राशि से संचार कर रहा है इस समय और बृहस्पति के संचरण का ये पहला शारदीय नवरात्रि मिलेगा हम लोगों को। तो कुंभ का शनि, वृष का बृहस्पति और कन्या का सूर्य। सूर्य, चंद्रमा और केतु, इन तीनों पर बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि है। तो जो साधक इस बार नवरात्रि में आत्म तत्व की वृद्धि को लेकर के प्रयास करेंगे, मन तत्व को आत्म तत्व में विलीन करने के लिए प्रयास करेंगे, मन तत्व के जरिए बड़े बड़े मानसिक संकल्पों की सिद्धि के लिए उपचार करेंगे या प्रयास करेंगे, वो सारे के सारे इस बार फलीभूत होने जा रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर भी है जिसमें अमृत बरसता है, सूर्य पर भी है, आत्म तत्व को वृद्धि देता है, और केतु पर दृष्टि है जो जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाता है। तो ऐसे साधक भगवती के जो साधना में पूरा जीवन लगा चुके हैं, उन साधकों के लिए ये विशेष है। ऐसे गृहस्थ जो अपने मन के संकल्प के द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चतुष्टय प्राप्ति के निमित्त कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये विशिष्ट है। और जो सिद्ध योगी, संत, महात्मा जो जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये शारदीय नवरात्रि बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि इस बार देवी माँ की कृपा अपने भक्तों पर खास तौर पर बरसने वाली है। अमृत वर्षा इस बार होने वाली है। इस नवरात्रि में अमृत वर्षा होने वाली है। ये बात बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य और केतु के संयोग से हो रही है। इसमें विशिष्टता आ रही है शनि की वजह से। शनि अपनी स्वयं की राशि में समाधिस्थ होकर के बैठा हुआ है। तो जो सिद्ध हैं, योगी हैं, साधक हैं, गृहस्थ हैं, अच्छे मन से जो भगवती की साधना करते हैं, अच्छे संकल्प को लेकर के साधना करते हैं, उनकी साधना मूर्त रूप लेने जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि 3 अक्टूबर को जिस दिन कलश स्थापना होनी है, उस दिन कलश स्थापना में खास क्या है? और जो श्रद्धालु घर में, कहीं दूसरी जगहों पर कलश स्थापना कर रहे हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए? कलश स्थापना के दिन एक बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है कि चंद्रमा हस्त नक्षत्र से संचार कर रहा है। हस्त नक्षत्र का चंद्रमा और हस्त नक्षत्र पर बृहस्पति की दृष्टि सारे संकल्पों को सिद्धि प्रदान करने वाली है। तो आज के दिन आप पूरे दिन प्रातः काल से लेकर के और दिन में 3:18 तक हस्त नक्षत्र जब तक रहेगी तब तक, यदि आप मानसिक रूप से संकल्प लेकर के अपने घर में भगवती के कलश की स्थापना करते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं, षोडश मातृकाओं की पूजा करते हैं, चतुष्षष्ठ योगिनियों की पूजा करते हैं, अपने कुल कुटुंब के देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करने के पश्चात भी पुनः पितरों की पूजा के निमित्त नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि जैसे कर्म आप करते हैं, तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध होने जा रहे हैं। हस्त नक्षत्र के संयोग की वजह से इस बार की नवरात्रि विशेष हो गई है।
अच्छा, इस बार अगर हम बात करें कि प्रतिपदा भी पड़ रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ है? प्रतिपदा को लेकर के और भगवती के आगमन को लेकर के हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से ये देखना होता है कि अगले 6 माह तक आम जनमानस का या हमारे देश पर शासन करने वाले राजाओं का, अब राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में व्यक्ति विशेष का जीवन कैसा व्यतीत होगा, उनके साथ क्या घटित होगा। तो इसको देखने का हमारे यहां दो मत है, एक वांग मत है और एक शास्त्रीय मत है। शास्त्रीय मतों के अनुसार प्रतिपदा के दिन भगवती किस वाहन पर आ रही हैं, तो प्रतिपदा के दिन भगवती इस बार डोला के वाहन पर आ रही हैं। डोला के वाहन पर भगवती, आम तौर पर यह देखा गया है कि अन्न की वृद्धि होती है, फसलें अच्छी पैदा होती हैं और फलों में भी अच्छी पैदावार प्राप्त होती है और पशुओं में दुग्ध इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होते हैं, रोग इत्यादि में अल्पता आती है, महंगाई भी थोड़ी काबू में रहेगी और रोग भी वृद्धि को नहीं प्राप्त होंगे, रोगों में भी कमी आएगी। इस बार डोला के आने की वजह से हो रहा है। लेकिन जो वांग मत है, वांग मत के अनुसार भगवती का आगमन 9 अक्टूबर को नौका पर हो रहा है। भगवती जब नौका पर सवार होकर के आती है तो दैवी उपद्रवादि के होने के संकेत प्राप्त होते हैं। कैसे? जल के माध्यम से। लेकिन इतने बड़े उपद्रव नहीं होते हैं कि भारी जन धन की हानि हो। सामान्यतया उपद्रव होंगे समुद्र मार्ग से होंगे, जल मार्ग से होंगे, जलों के जरिए होंगे और बीमारियां इत्यादि भी जल के माध्यम से ही लोगों को प्राप्त होती हैं। तो ये प्रतिपदा और षष्ठी सप्तमी के संयोग पर जो भगवती का आगमन है वो एक डोला और दूसरा नौका, तो दोनों का मिला जुला जो मिश्रित प्रभाव है वो जनमानस के लिए अच्छा और शुभ फलकारी है। अच्छा, अभी आप जल की बात कर रहे थे कि जल के जरिए कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने भी इस बार अक्टूबर के महीने में भारी बारिश की चेतावनी दी है। क्या ये इसी वजह से है? हमारे शास्त्रों में भगवती के आगमन के वाहनों के आधार पर ही भविष्यवाणियां की गई हैं। तो इस बार भगवती स्वयं नाव पर बैठ करके, नौका में बैठ के आ रही है। इसका मतलब यह है कि आगमन बहुत सामान्य नहीं है और जल के माध्यम से, वृष्टि के माध्यम से, जल तत्व के माध्यम से जन सामान्य के जीवन में थोड़ी उथल पुथल तो आएगी। अच्छा, महाअष्टमी की अगर हम बात करें तो वो साधकों के लिए बहुत खास होती है महाअष्टमी। वैसे तो सब पर जो है सारे भक्तों पर कृपा बरसती है, लेकिन महाअष्टमी पर जो साधक हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? इस बार एक बात तो स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि सप्तमी तिथि बृहस्पतिवार को प्रातः 7:30 तक है। सूर्योदय के बाद सप्तमी है, इसलिए इसलिए बृहस्पतिवार को तो अष्टमी नहीं होगी। इस बार अष्टमी होगी शुक्रवार के दिन। तो महाअष्टमी की पूजा शुक्रवार के दिन ही संपन्न होगी और उस पूजन का जो महानिशा पूजा की विधि है वो रात्रि में 11:35 से 12:25 के बीच पड़ रही है। उस समय भगवती का षोडशोपचार श्रृंगार करके, भगवती को नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके, नाना प्रकार के पकवान इत्यादि दे करके भगवती को बार बार उनसे प्रार्थना की जाती है, रक्षा के निमित्त प्रार्थना की जाती है, क्योंकि वो संहार कारिणी देवी का स्वरूप होता है। तो उसके संहार से, उसके प्रकोप से बचने के लिए बार बार भगवती से प्रार्थना की जाती है। और यही महानिशा पूजन के समय भगवती के काली के स्वरूप की, उग्र स्वरूप की पूजा होती है। साधक उग्र स्वरूप के मंत्रों को जानते हैं और उसका समय जो है रात में 11:35 से 12:25 का है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार नवरात्रि पर जो देवी माँ के भक्त हैं उनको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे बचना है, जिन कामों को करने से देवी माँ नाराज हो सकती हैं, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है आम श्रद्धालुओं को? इस बार की नवरात्रि में नहीं, हर बार की नवरात्रि में यह सवाल होना चाहिए
और ये जन सामान्य तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि सर्व स्त्रियेषु शक्तिनां सर्वभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। हे भगवती, आप इस जगत के समस्त स्त्री तत्वों की स्वामिनी हो, उसकी अधिष्ठात्री देवी हो। तो इस नवरात्रि में मातृशक्ति के प्रति विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे सेविका के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे दादी नानी काकी के रूप में हो। अगर आप स्त्रियों के सम्मान में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं, स्त्रियों के सम्मान देने में इस पूरे नवरात्रि भर लगातार आप प्रयासरत रहते हैं और ये इस बात का शपथ लें कि हम पूरे वर्ष भर स्त्रियों के प्रति यही भाव रखेंगे, तो निश्चित रूप से भगवती आपका कल्याण करेगी, आपके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी और आप भगवती के द्वारा रक्षित होंगे। अब क्या नहीं करना है? भगवती सबसे ज्यादा अगर रुष्ट होती है तो वो रुष्ट होती है स्त्री शक्ति के अपमान से। तो नारी शक्ति के अपमान से बचें, चाहे वो पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, अगर नारी स्वरूपा है तो उसके अपमान से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। अगर आप उससे बचते हैं तो आप भगवती के प्रकोप से बचते रहेंगे और आपकी रक्षा होती रहेगी। आचार्य जी, आमतौर पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नवरात्रि पर पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। कुछ श्रद्धालु पहले दिन और अंतिम दिन व्रत रखते हैं। क्या व्रत जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है और पूरे 9 दिनों का व्रत रखना चाहिए? और जो व्रती लोग हैं उनको इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए? बालक, वृद्ध और रोगी, इनको व्रत में बहुत सारी सहूलियत दी गई है। तो जो बच्चे भगवती के प्रति बहुत आस्तिक हैं वो प्रतिपदा के दिन, पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहें। जो वृद्ध हैं वो भी प्रतिपदा अष्टमी का व्रत रह सकते हैं। रोगी केवल पूजा करें, व्रत न भी रहें तब भी उनको पूरा फल प्राप्त होता है। इस बार अष्टमी तिथि का जो व्रत है ना वो शुक्रवार के दिन पड़ेगा। शुक्रवार का मतलब 11 तारीख को महाअष्टमी का व्रत जो प्रतिपदा के दिन करेंगे और आखिरी दिन जो व्रत करते हैं वो 11 तारीख को व्रत रखेंगे शुक्रवार के दिन। बृहस्पतिवार को सप्तमी 7:30 तक रह रही है, इसलिए अगर बृहस्पतिवार को व्रत रखेंगे तो वो अष्टमी का व्रत नहीं माना जाएगा। आप शुक्रवार के दिन व्रत रहें, वो अष्टमी का व्रत माना जाएगा। लेकिन नवरात्रि का समापन भी 11 अक्टूबर को ही हो रहा है। उसी दिन आप बता रहे हैं कि उसी दिन महाअष्टमी की भी पूजा करनी है, तो क्या अष्टमी और नवमी दोनों एक ही तिथि पर पड़ रही हैं? सूर्योदय के समय जो तिथि रहेगी वही तिथि व्रत उपवास में ग्रहण की जाती है। तो अष्टमी तिथि सूर्योदय के दिन शुक्रवार को प्राप्त होगी और उसके तत्काल बाद 6:22 के बाद ही नवमी आरंभ हो जाएगी। तो अष्टमी नवमी दोनों का संयोग प्राप्त हो रहा है शुक्रवार के दिन। जो लोग प्रतिपदा से लेकर नवमी तक लगातार व्रत किए हैं वो पारणा करेंगे दशमी के दिन, और जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं वो लोगों का भी अब व्रत जो है वो पूरे दिन रखने के बाद दूसरे ही दिन दशमी के दिन ही वो टूटेगा। तो इस बार दोनों ही लोगों के पारणा की जो तिथि है वो दशमी को प्राप्त हो रही है, विजयादशमी के दिन। मतलब विजयादशमी के दिन नवरात्रि के का जो व्रत है उसका पारण होगा जी। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि वैसे तो नवरात्र में देवी माँ की आराधना करने वालों पर, हर भक्त पर कृपा बरसती है, देवी माँ सब पर अपना आशीर्वाद समान रूप से बरसाती हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग राशियों की बात करें तो इस बार राशियों पर किस तरीके का असर पड़, किसके लिए ज्यादा लाभदायक है और किसके लिए कम लाभदायक है, या उसको कोई खास उपासना करनी है? मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के लिए इस बार कुछ कठिन सा समय रहेगा और कन्या से लेकर के मीन राशि तक के लोगों के लिए इस बार का जो नवरात्रि है वो कुछ अधिक फल प्रदान करने वाली है। तो इस दरमियान जो मेष से लेकर के सिंह राशि या कन्या राशि तक के लोग हैं उनको अपने हवन सामग्री में खास तौर पे, आप जैसे मेष राशि या वृश्चिक राशि के हैं तो लाल रंग की वस्तुओं का, लाल रंग के फलों का प्रयोग ज्यादा करें। अगर चावल भी आप डालते हैं तो उसको लाल रंग में रंगने के बाद ही उसको आहुति के लिए रखें। वृष राशि और तुला राशि के लोगों के लिए भी सुझाव यही है कि आप श्वेत रंग के तांडुलों का प्रयोग अपने हवन सामग्री में करें।
मिथुन राशि के लोगों के लिए हरे रंग या हरे रंग के शाक इत्यादि भी आप हवन सामग्री के साथ अगर करते हैं तो आपके ऊपर चल रहे ग्रहों के कुप्रभाव समाप्त होंगे। कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए भी इस बार की नवरात्रि बहुत अच्छा शुभद परिणाम प्रदायक नहीं हो रही है, तो भगवती की इस बार खूब सच्चे मन से साधना करें, आराधना करें और लाल रंग की वस्तुओं का दान भी करें और हवन हविष्य इत्यादि में भी प्रयोग करें। तुला और धनु राशि, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए पीले रंग के तांडुल अगर हवन सामग्री में डालते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है। मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए इस बार सूखे फल और मेवों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो धन्यवाद। ये हैं आचार्य अविनाश राय जी, जिनका कहना है कि इस बार ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग की वजह से इस बार की नवरात्रि बेहद खास है। इस बार देवी मां अपने भक्तों पर अमृत वर्षा कराने वाली हैं, लेकिन भक्तों को भी चाहिए कि वो इस पूरी नवरात्रि स्त्री जाति का सम्मान करें, उनको लेकर के कोई अनर्गल टिप्पणी ना करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे देवी स्वरूपा जो स्त्री हैं वो नाराज हों, वो दुखी हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।